Ma'am, if I want to participate in both MBA as well as MS Farm Counseling, do I need to make 2 demand drafts? चलो ये वीडियो में इसका आंसर देते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपर। रिसेंटली नाइपर की एग्जाम खत्म हुई है एंड अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रीज़न बता दिया है कि वाई यू शुड गो टू नाइपर काउंसलिंग, एंड आज नाइपर काउंसलिंग में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता दूंगी। तो आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स लेके जाने में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका बहुत डाउट भी रहता है एंड फियर भी रहता है। एंड मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था मेरे टाइम पे, बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपको वो कोई डाउट या फियर नहीं रहेगा। मैं एकदम ईजीएस्ट वे में समझा दूंगी। एंड फिर भी आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So guys, as you will scroll down in this annexure, you will see एक टेबल में यहाँ पे कॉलम में मास्टर्स के बारे में दिया है एंड दूसरे में पीएचडी के बारे में दिया है। अभी अपना फोकस मास्टर्स के एडमिशन के लिए, तो मैं बताऊंगी कि उसके लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहले तो आपको एक अपना हार्ड कॉपी रखना है एप्लीकेशन फॉर्म का एंड आपका रैंक कार्ड का। ओके, देन यू विल हैव टू गिव द बोर्ड सर्टिफिकेट और एसएससी सर्टिफिकेट, दैट इज आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट था वो, तो दैट विल बी एज अ प्रूफ ऑफ एज, ठीक है। एंड आपका बर्थ डेट, तो वो एक अपने पास रखना। फिर प्रोविजनल फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट्स दैट यू विल रिक्वायर। किसी केसेस में अगर आपके पास फिलहाल फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको उसके बदले में एनेक्सर 6 देना पड़ेगा। एनेक्सर 6 आपको वो ब्रोशर में मिल जाएगा, तो आपको वो फिल करके देना पड़ेगा इन केस यू डोंट हैव दिस फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। ऑल्सो माई एडेड रिकमेंडेशन विल बी कि आप अपने सारे मार्कशीट्स, ओके, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट भी अपने पास रखना। अगर आपकी कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट तैयार करके रखना। अगर आपके पास ईयरली मार्कशीट्स है तो आप उस हिसाब से, मुझे नहीं पता आपके कॉलेज में कैसा सीन है, तो उस हिसाब से आप अपने सारे मार्कशीट्स कलेक्ट करके जेरोक्स कॉपी एज वेल एज ओरिजिनल कॉपी भी रखना, ठीक है। दे कैन आस्क यू, क्योंकि हमारे टाइम पे वो चेक किया था, तो मैं बोलूंगी कि वो भी आप रख सकते हो। तो फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट तो हो ही गया, उसके साथ साथ ये सारे मार्कशीट्स भी रखना, ठीक है। एंड सी, अगर आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है एंड आप सिर्फ मार्कशीट दिखाते हो तो वो नहीं चलेगा। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो एनेक्सर 6 इज अ मस्ट, गॉट इट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर जीपैट का सर्टिफिकेट, तो दैट इज रिक्वायर्ड। इफ आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इफ यू कम अंडर फिजिकली हैंडीकैप्ड सिचुएशन तो फिर उसके लिए आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड देन स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट तो हमारा काम का है नहीं फिलहाल, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एंड देन यू विल हैव टू पे योर फीस, तो उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट होगा। तो इस टाइम सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट इज द ओनली मोड ऑफ पेमेंट। अगर मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मुझे जीपे करना है, मुझे चेक देना है, मुझे क्रेडिट कार्ड से पे करना है, नहीं होगा, आपकी सीट चली जाएगी। आपको क्या करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, यू विल हैव टू गो टू योर बैंक, उनको बोलना कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो दे विल गिव यू अ फॉर्म, वो फॉर्म फिल कर लेना, वो आपको उसकी पूरी प्रोसीजर बताएंगे। फॉलो दैट एंड कीप दैट डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरली। गाइस, मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपरली एक फोल्डर में सिक्योर करके ले जाना। एक चीज़ मैंने जो आपको बताया कि डीडी इज द ओनली पेमेंट ऑप्शन, तो दैट इज़ फाइन, वो हो गया। देन सीट विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर पेइंग, तो आपको पूरा पेमेंट देना है। मैंने वो फीस का एक अलग से वीडियो बनाया है, यू कैन गो एंड चेक दैट। केस कैंडिडेट फेल्स टू पे द फी तो फिर वो सीट नेक्स्ट कैंडिडेट को दी जाएगी। अगर आपने दोनों में ऑप्ट किया है MBA एज वेल एज MS के लिए, तो फिर आपको 2 DD बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हायर DD बनवानी है, दैट इज़ हायर पेमेंट वाली, विच इज़ MBA। फिर अगर आपका एडमिशन मानो MS में हो जाता है तो फिर बाकी की फीस दैट विल बी एडजस्टेड इन द अपकमिंग सेमेस्टर्स, ठीक है।
एंड फाइनली यहाँ पे दिया है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया उस टाइम पर तो आप फिर जनरल कैटेगरी में कंसिडर करे जाओगे। मैं बोलूँगी कि नहीं मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है बट मैं 2 या 3 दिन में आपको दे दूंगी, तो वो नहीं होगा। दे विल नॉट बी एंटरटेनिंग ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। उनके पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी है एडमिशन के लिए, तो फिर वो नेक्स्ट बंदे को ले लेंगे। तो हमको मेक श्योर करना है कि हम सारी चीज़ें लेके ही जा रहे हैं। Then, in all the matters of examination, final decision will be of NIPER Guwahati. So that is what is mentioned here. If still you have any doubts, तो you can ask me in the comment box. मैं सबको reply देती हूँ. And yes, अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो वो भी कर लो. Until next time, this is Sniper A League signing off.